अफ्रीका के एक प्राचीन शहर में एक रहस्यमयी घड़ी मिलती है। जो भी उसे पहनता है उसकी कलाई पर एक अदृश्य काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जब काउंटर 0 पर आता है तो पहनने वाला भयानक मौत मरता है। एक युवा पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट को इसे रोकना होगा, लेकिन समय तेजी से भाग रहा है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, अफ्रीका के एक प्राचीन और धूल भरे शहर मोगादिशु में। यह शहर अपने इतिहास और रहस्यमयी बाजारों के लिए जाना जाता है। यहीं पर हमारी मुलाकात होती है अमीना से, जो एक युवा और महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद है। वो प्राचीन अफ्रीकी कलाकृतियों और रहस्यों को सुलझाने में गहरी दिलचस्पी रखती है। अमीना को एक खबर मिलती है कि मोगादिशु के काला बाजार ब्लैक मार्केट में एक बहुत ही अजीब और पुरानी चीज़ बेची जा रही है। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां फैली हैं। अमीना उस बाजार में पहुंचती है जहां की हवा में मसालों और रेत की मिलीजुली गंध है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है उस घड़ी पर। वो घड़ी दिखने में प्राचीन और रहस्यमयी है। उसका डायल बिना नंबरों वाला है और उसमें सिर्फ एक काला नुकीला कांटा नीडल लगा है जो धीरे धीरे घूम रहा है। घड़ी के चारों तरफ छोटे छोटे जटिल एंग्रेविंग्स बने हैं जो किसी प्राचीन अफ्रीकी भाषा के प्रतीक लगते हैं। बाजार में एक बूढ़ा और लालची व्यापारी काशिफ उस घड़ी को बेच रहा है। काशिफ अमीना को बताता है कि यह घड़ी सोमालिया के प्राचीन पुंटलैंड क्षेत्र से मिली है और जो भी इसे पहनता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि किस्मत कैसे बदलती है। अमीना को घड़ी में कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो उसे हाथ में लेती है और जैसे ही उसे अपनी कलाई पर पहनती है उसे एक ठंडी सहरन महसूस होती है। घड़ी का काला कांटा तेजी से घूमने लगता है और उसकी कलाई पर अचानक एक अदृश्य चमक उठती है। उस चमक के बाद उसकी त्वचा पर लाल रंग के अंकों का एक काउंटडाउन दिखने लगता है, 24 घंटे। अमीना डर जाती है। वो घड़ी को कलाई से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घड़ी जैसे उसकी त्वचा से चिपक गई है। काशिफ ये देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुबारक हो युवा लड़की, तुमने अपना समय खरीद लिया है। अमीना चिल्लाती है, ये क्या बकवास है। काशिफ कहता है, ये वो घड़ी है जो तुम्हारी मौत का समय दिखाती है। जब ये काउंटर डैश पर आएगा तो तुम्हारा खेल खत्म। अमीना को पहले लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन तभी एक और खबर बाजार में तेजी से फैलती है। कुछ दिन पहले जिस आदमी ने इस घड़ी को खरीदा था वो आज सुबह अपने घर में मरा हुआ पाया गया है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था जैसे उसने मौत को सामने देखा हो। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और अब अमीना के पास सिर्फ 22 घंटे बचे हैं। उसकी कलाई पर चमकते लाल अंक उसे हर पल उसकी मौत की याद दिला रहे हैं। वह समझ चुकी है कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। वो तुरंत मोगादिशु की पुरानी लाइब्रेरी की ओर भागती है, जहां उसे उम्मीद है कि शायद किसी प्राचीन दस्तावेज में इस घड़ी का जिक्र मिल जाए। लाइब्रेरी के अंधेरे कोनों में खाक छानते हुए अमीना की मुलाकात एक अंधे और बुजुर्ग लाइब्रेरियन से होती है, जिनका नाम है ओमार। जैसे ही अमीना की कलाई से आती टिक टिक की आवाज सुनते हैं, उनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। ओमार बताते हैं कि ये घड़ी आकुम कबीले की देन है, जो हजारों साल पहले अफ्रीका के जंगलों में राज करते थे। वे समय के जादूगर माने जाते थे। उन्होंने ये घड़ी अपनी आखिरी रानी की मौत के बदले के रूप में बनाई थी। ओमार कांपती आवाज में कहते हैं, ये घड़ी तुम्हारी धड़कनों को सोखती है। जैसे जैसे सेकंड कम होते हैं तुम्हारा शरीर अंदर से बूढ़ा होने लगता है। अमीना अपने हाथों को देखती है। उसकी त्वचा पर हल्की झुर्रियां पड़ने लगी हैं। वो डरते हुए पूछती है, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। ओमार बताते हैं, रास्ता सिर्फ एक है। तुम्हें उस प्राचीन शहर जिल अल शम्स शैडो ऑफ द सन के खंडहरों में जाना होगा, जहां इस घड़ी का सांचा मोल्ड दबा हुआ है। उस सांचे के पास एक चाबी है जो इस घड़ी को रोक सकती है, लेकिन वो जगह शापित है और वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कहानी में रोमांच तब बढ़ता है जब अमीना लाइब्रेरी से बाहर निकलती है और देखती है कि वही लालची व्यापारी काशिफ अपने कुछ गुंडों के साथ उसका पीछा कर रहा है। काशिफ को पता चल गया है कि ये घड़ी सिर्फ मौत नहीं दिखाती, बल्कि इसमें छिपी प्राचीन शक्ति को भी जागृत कर सकती है। वो घड़ी वापस चाहता है, भले ही इसके लिए उसे अमीना की कलाई काटनी पड़े। अमीना एक पुरानी बाइक स्टार्ट करती है और रेगिस्तान की ओर भागती है। पीछे से गोलियों की आवाजें गूंजती हैं। रेत का तूफान उठने लगता है और अमीना की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसकी घड़ी अब चिल्ला रही है, 15 घंटे 30 मिनट 12 सेकंड। अचानक रेगिस्तान के बीचों बीच उसे रेत से ढकी हुई विशाल पत्थर की मीनारें दिखाई देती हैं। यही है जिल अल शम्स। जैसे ही वो खंडहरों के पास पहुंचती है, उसे महसूस होता है कि हजारों आंखें उसे अंधेरे से देख रही हैं। ये वो लोग हैं जो पहले इस घड़ी को पहन चुके थे
और अब वहां की रूहें बनकर भटक रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, और अब अमीना उस प्राचीन शहर जिल अल शम्स के खंडहरों के सामने खड़ी है। उसकी कलाई पर अब सिर्फ 8 घंटे 45 मिनट 20 सेकंड घंटे बचे हैं। उसकी सांसें फूल रही हैं और उसके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। घड़ी उसकी जवानी को किसी दीमक की तरह चाट रही है। जैसे ही अमीना मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर कदम रखती है, दरवाज़ा अपने आप एक भारी गूंज के साथ बंद हो जाता है। अंदर मशालें खुद ब खुद जल उठती हैं, लेकिन उनकी रोशनी नीली है, जो पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही है। दीवारों पर बने एस्टेक जैसे चित्र अब हिलते हुए महसूस हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन आता है। मंदिर के फर्श पर हजारों कंकाल बिखरे पड़े हैं और हर कंकाल की कलाई पर वही शापित घड़ी बंधी हुई है। ये वो लोग थे जो समय रहते चाबी तक नहीं पहुंच पाए। अचानक वो कंकाल हिलने लगते हैं। उनके जबड़ों से एक ही आवाज निकलती है, समय आ गया है, हमारे साथ जुड़ जाओ। अमीना डर से कांपते हुए आगे भागती है। तभी उसके सामने एक विशाल कमरा आता है, जिसके बीचों बीच एक गहरा गड्ढा है। गड्ढे के ऊपर एक पतला सा पत्थर का पुल है और दूसरी तरफ एक सुनहरी चाबी चमक रही है। लेकिन इस पुल के साथ एक पेचीदा जाल ट्रैप जुड़ा है। हर बार जब घड़ी की टिक टिक होती है, पुल का एक पत्थर नीचे गिर जाता है। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ता है जब पीछे से गोलियों की आवाज आती है। काशिफ और उसके हथियारबंद गुंडे भी मंदिर के अंदर घुस आए हैं। काशिफ चिल्लाता है, अमीना, वो चाबी मुझे दे दो। वो सिर्फ घड़ी नहीं रोकती, वो वक्त को पीछे ले जाने की ताकत रखती है। मैं फिर से जवान होना चाहता हूँ। अमीना जानती है कि अगर काशिफ को वो ताकत मिल गई तो वो दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। वह गिरते हुए पत्थरों पर छलांग लगाती है। उसकी घड़ी अब तेजी से भाग रही है। 10 मिनट 45 सेकंड। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जैसे ही वो चाबी के पास पहुंचती है, एक विशाल पत्थर का रक्षक गार्डियन जिंदा हो जाता है। वह पत्थर का बना राक्षस अमीना पर अपनी गदा से वार करता है। अमीना खुद को बचाती है, लेकिन उसकी घड़ी अब लाल होकर चिल्लाने लगी है, 1 मिनट। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका है कि वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। एक तरफ काशिफ की बंदूक की नली है, दूसरी तरफ पत्थर का राक्षस और ऊपर भागता हुआ समय। कहानी अपने चरम पर है दोस्तों। अमीना की कलाई पर लाल अंक अब मौत का तांडव कर रहे हैं। 50 सेकंड, 49, 48। उसका शरीर एक 80 साल की बुढ़िया जैसा हो चुका है। हाथ कांप रहे हैं और आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है। तभी काशिफ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। हट जाओ बुढ़िया, ये चाबी मेरी है। वो अमीना को धक्का देकर गिरा देता है और झपट्टा मारकर उस सुनहरी चाबी को उठा लेता है। पत्थर का रक्षक राक्षस अचानक रुक जाता है, जैसे वो किसी नए मालिक का इंतजार कर रहा हो। अब दोस्तों यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। काशिफ पागलों की तरह हंसता है और अपनी जेब से एक वैसी ही दूसरी घड़ी निकालता है जो उसने पहले से चुरा रखी थी। वो चाबी को घड़ी के पीछे के छेद में डालता है और चिल्लाता है, मुझे अमर कर दो। लेकिन जैसे ही वो चाबी घुमाता है, घड़ी से कोई जादुई रोशनी नहीं निकलती। इसके बजाय मंदिर की दीवारों से एक ऐसी डरावनी आवाज गूंजती है जो रूह कंपा दे। अमीना की कलाई पर काउंटडाउन 5 सेकंड पर आकर रुक जाता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अमीना अपनी आंखें बंद कर लेती है, मौत का इंतजार करते हुए, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसका शरीर वापस जवान हो रहा है। उसकी झुर्रियां गायब हो रही हैं और ताकत वापस आ रही है। लेकिन काशिफ के साथ कुछ और ही हो रहा है। काशिफ की चीख पूरे मंदिर में गूंजती है। वो चाबी घड़ी रोकने के लिए नहीं थी, बल्कि आत्माओं के ट्रांसफर के लिए थी। ओमार ने सच छिपाया था, ये घड़ी मौत नहीं देती, बल्कि ये पुराने शरीर से रूह निकालकर नए और युवा शरीर में डाल देती है। अमीना की कलाई से घड़ी खुद ब खुद निकलकर काशिफ की कलाई पर जा चिपकती है। काशिफ का शरीर अचानक सूखने लगता है। वो कुछ ही सेकंड में एक जिंदा कंकाल में बदल जाता है। घड़ी ने अमीना की जवानी वापस दे दी, लेकिन उसकी कीमत काशिफ की जान से चुकाई गई। लेकिन दोस्तों, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अमीना तेजी से मंदिर से बाहर भागती है। जैसे ही वो रेगिस्तान की खुली हवा में आती है, मंदिर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। काशिफ और वो शैतानी घड़ी हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अमीना राहत की सांस लेती है और अपने हाथ को देखती है। उसकी कलाई पर अब कोई निशान नहीं है। वह मुस्कुराती है और अपनी बाइक की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाइक का कांच मिरर देखती है, उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। कांच में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस प्राचीन रानी अकूम का चेहरा दिखाई देता है जिसने ये घड़ी बनाई थी। उसे एहसास होता है कि घड़ी ने सिर्फ उसकी जवानी वापस नहीं दी, बल्कि उस रानी की रूह अब अमीना के शरीर पर कब्जा कर चुकी है।
अमीना या अब वो रानी धीमी आवाज में कहती है, समय अब मेरा गुलाम है। उसकी आंखें अचानक पूरी तरह काली हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या अमीना वाकई जीत गई, या फिर उस प्राचीन रानी ने एक नया जिस्म ढूंढ लिया है? आपको क्या लगता है, क्या वो घड़ी अब भी उस मलबे के नीचे किसी और शिकार का इंतजार कर रही है? अपनी राय कमेंट्स में टाइम लिखकर बताएं। और अगर आपको इस क्लाइमैक्स ने हिलाकर रख दिया है तो क्लाइमैक्स टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी घड़ी की टिक टिक भी शायद किसी और का काउंटडाउन हो सकती है। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें